विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और सवाल ये है कि आखिर मानसून सत्र में मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम रखा गया है मानसून सत्र का। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं आलोक रंजन जी, उनसे जान लेते हैं क्या क्या मुद्दे होंगे। आलोक जी। ये देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, सबसे प्रमुख मुद्दा तो है कि जो राज्य के अभी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, उनका वादा था कि इस राज्य में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। उसमें भी और माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को घोषणा किए कि 10 लाख के अलावा 10 लाख और देंगे। 20 लाख नौकरी का जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, और आज तक उस दिशा में कोई पहल, हमको लगता है कि 10 महीने में ऐसे 2500, लगभग 2 दर्जन से अधिक कैबिनेट हो गया होगा, लेकिन आज तक सरकार रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है। जहाँ तक और भटकाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से इस राज्य में एक शिक्षक अभ्यर्थी को पहले अब परीक्षा लेने के बाद फिर से पुनः परीक्षा में उसको बैठने के लिए विवश कर रही है। तो इन सारे मुद्दों को, बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो आप देख रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है कि राज्य के किसी शहर में कोई न कोई ऐसे आपराधिक घटना नहीं हो रहा होगा। तो जो भी इस राज्य के मुद्दे हैं, उसको, चूँकि हम विपक्ष में हैं, राज्य की जनता ने हमको सरकार बनाने का जनादेश दिया था, हम सरकार में थे, लेकिन इस मुख्यमंत्री के कारण आज यदि हमको विपक्ष में हम हैं, तो विपक्ष में रह कर के इस राज्य के जनता के लिए जो भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे को, चाहे जितना ही दिन का सदन हो, उसमें हम लोग पूरे जोर शोर से उस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को इसके लिए विवश करेंगे। स्पीकर साहब ने कहा है कि छोटा सत्र है, ठीक है, लेकिन सकारात्मक पहल होना चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सकारात्मक पहल होना चाहिए। यानी आप लोगों से भी उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक पहल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हंगामा ना हो। नहीं, देखिए, हम लोग तो सकारात्मक पहल ही करते हैं। आप देखते हैं कि सरकार जब राज्य के जनता के सही मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती है, तो स्वाभाविक है हम लोग को इसके लिए खड़ा होना पड़ता है। हम लोग तो चाहते हैं एकदम सकारात्मक पहल हो, राज्य की सरकार घोषणा करे कि हाँ, हम इतना, ये जो है सो इतना दिन के अंदर में हम इतना नौकरी देंगे, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। तो हम लोग तो सकारात्मक ही पहल करते हैं और सकारात्मक ही चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। चूँकि सरकार के पास अब जो है सो कोई भी काम करने के लिए सरकार का मन नहीं है। सरकार अभी लगी हुई है, राज्य के मुखिया अभी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, इसलिए उनका इस राज्य पर से ध्यान उठ गया है और हम लोग उनका ध्यान इस राज्य पर केंद्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस राज्य का जो आपको जवाबदेही, जिस भी जनादेश से आप, यदि आपका जनादेश नहीं रहने के बाद भी आप यदि धोखा दे करके भी जो जनादेश महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, लेकिन इस राज्य की जनता के लिए आप काम करिए, इसके लिए हम लोग विवश करेंगे। रंजन थे पूर्व मंत्री, और ये बता रहे थे कि स्वाभाविक तौर पर सत्र बहुत छोटा है, लेकिन कई सवाल हैं जिसका जवाब ये बीजेपी सरकार से चाहेगी। और स्वाभाविक तौर पर छोटा सत्र है, और जब सवाल जवाब का दौर अगर ज़्यादा सघन होगा, शिक्षक नियुक्ति से जुड़ा मामला जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रहेगा। देखना दिलचस्प होता है कि किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी और किस तरह से सदन चलेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कोशिश न्यूज़, पटना।